मन बहुत अशांत रहता है। सब कुछ है पर फिर भी खाली खाली सा लगता है। एक अज्ञात सा भय लगा रहता है। समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। यही सवाल थे उन सज्जन के जो मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते थे। ये घटना मैं आपको लगभग 15-16 वर्ष पुरानी बता रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले उनका फोन आया तो मुझे उनके बारे में याद आई कि इनकी भी जो कहानी है वो बहुत रोचक है, अच्छी है और तमाम प्रकार के उतार चढ़ावों के चलते ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इन सज्जन से मेरे रिश्ते कुछ समय के लिए लगभग खराब हो गए थे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इनको मेरी बातें याद आईं और समझ आया कि मैंने इनसे क्या कहा था और क्या हुआ और ये क्या कह रहे थे। आज इस घटना के बारे में पूरी बात बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में आपके उन बहुत सारे सवालों का निराकरण करने का प्रयास करूंगा जो आप मुझसे जाने अनजाने व्हाट्सएप पर और कमेंट बॉक्स में पूछते रहते हैं। जब हम ज्योतिषी के पास जाते हैं तो हमारे दिमाग में सवाल कुछ इस प्रकार होते हैं कि हमारी संतान कितनी होंगी, लड़के कितने होंगे, लड़की कितनी होंगी, क्या हमारी कुंडली में 2 विवाह के योग हैं, क्या हमारी पत्नी हमें प्रेम करेगी, क्या हमारी पत्नी हमें प्रेम करती है, क्या हम व्यापार में सफल हो जाएंगे, क्या हम नौकरी में सफल हो जाएंगे, हमारा जीवन कैसा रहेगा। अनगिनत सवाल जो मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता, जो आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इस भारतवर्ष में एक से एक बड़े ज्योतिषी भरे पड़े हैं। आप उन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके कितने बच्चे होंगे, लड़के होंगे, लड़की होंगी, पत्नी आपसे प्रेम करेगी, नहीं करेगी। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपके पास बहुत सारे ज्योतिषी उपलब्ध हैं, वो आपको बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे। जब आप मेरे पास आते हैं तो आप सिर्फ एक अपेक्षा लेकर आया करें कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या शक्तियां हैं, आपके पास क्या कमजोरियां हैं। बस यही समझने के लिए आप यदि मेरे पास आ जाते हैं तो आपकी 100% समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि ये दुनिया आपसे है। दुनिया वैसी है जैसी आप सोचते हैं, जैसी आप समझते हैं। जितना आप उसे ऊपर रखते हैं, जितना आप उसे नीचे रखते हैं, आप जैसा सोचते हैं ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। यदि आप सोचते हैं कि दुनिया धोखेबाज है तो निश्चित रूप से ये दुनिया धोखेबाज है। यदि आप सोचते हैं कि ये दुनिया ईमानदार है तो निश्चित रूप से ये दुनिया ईमानदार है। यदि आप सोचते हैं कि फलाना डॉक्टर होशियार है तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर होशियार है। यदि आप सोचते हैं कि वो डॉक्टर कुछ नहीं जानता, बेशक उसके पास तमाम मेडल हों, वो वास्तव में कुछ नहीं जानता। क्योंकि जो आपने सोच रखा है सबसे पहले तो ईश्वर ने जो तथास्तु का वरदान दिया हुआ होगा वही होगा। ईश्वर अपनी बाद में चलाता है, पहले आपकी चलाता है। और ये जीवन में मैंने कई बार देखा है लोग अपने निर्णय से ही अपने जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। ईश्वर ने उनको वरदान देने में कोई कमी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी चला के उस इंसान ने अपनी चला कर उस जीवन का सत्यानाश करके पटक दिया। और अब कहता है कि मुझे ईश्वर ने दिया ही क्या है। समझिए कि ईश्वर आपसे चाहता क्या है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है जो आपके लिए आवश्यक है, वो सब कुछ दिया है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आपको अपने संसाधनों को समझना है और आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं उस असली कहानी को जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक सज्जन जिनका बहुत अच्छा कारोबार था, 4 भाई में सबसे बड़े थे। उम्र उस समय उनकी लगभग 35-36 वर्ष रही होगी और मुझसे बात कर रहे, मेरे पास समय नहीं रहता।
मैं परेशान सा रहता हूँ। रोज कुछ ना कुछ ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं, इससे परेशान हो जाता हूँ। उनका समाधान नहीं मिल रहा। परेशानी कुछ भी नहीं है, पर बहुत कुछ है। मैं फैमिली में वक्त नहीं बिता पाता अपनी पत्नी के साथ, और पत्नी के साथ रोजाना कलह बनी रहती है। क्या करूं? मैंने उनके कारोबार का जायजा लिया, पूछा क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, और फिर उनकी कुंडली को देखा और मैंने उनको सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया। वो जवाब ये था कि आपने जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी क्यों ओढ़ रखी है? आप अपने भाइयों के भी भाग्य विधाता बने हुए हैं। उनका कारोबार अपना अलग अलग क्यों नहीं है? आप ही क्यों डिसीजन लेते हैं? वो अपने व्यापार के लिए डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? तो क्योंकि उनका बहुत प्रेम था अपने भाइयों के प्रति, और आज भी है। प्रेमवश बोले कि अभी वो जानते नहीं है व्यापार की ऊंच नीच को। तो मैंने उनसे पूछा, कब तक जान जाएंगे? आप तो जानते हैं, वो कब तक जान जाएंगे? कुल मिलाकर मेरी बात एक बहस के रूप में कन्वर्ट हो गई और मैंने उनको सिर्फ एकमात्र समाधान बताया कि आप अपने आप को समेटिए, अपने आप का एक निश्चित दायरा बनाइए, अपना व्यापार खड़ा कीजिए। अपने व्यापार से भाइयों के व्यापार को तो सपोर्ट करिए, लेकिन उनको अपने अंदर शामिल मत करिए, और उनको छोड़िए, किसी को भी शामिल मत करिए। नहीं तो मेहनत आप करेंगे, फायदा दूसरे ले जाएंगे और आपको भनक भी नहीं लगेगी। उन्होंने मेरी बात बड़े अनमने ढंग से सुनी और बात को विश्राम दिया और वो चले गए। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं करी उसके बाद, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन समय बदलता रहा और साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद स्थिति ये आई कि सभी के व्यापार अलग अलग हुए। उन्होंने मेरी बात पे गौर फरमाया, सबके अपने अपने व्यापार खड़े किए, सबको एक निश्चित जिम्मेदारी दी, अपना व्यापार अलग किया और सब कुछ ठीक हो गया। अगले 5 साल में वो बेहतर जीवन जीने लगे और उनका व्यापार का लेवल जो उस समय था उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। 5 साल बाद उन्होंने मुझसे बात करी और मुझसे बोले कि मैं आपकी बात को उस समय नहीं समझ पाया था, लेकिन जो आपने मुझे बातें बताई, जो आप मुझसे इनडायरेक्ट वे में कहना चाह रहे थे, वो मैं आज महसूस कर सकता हूँ। सीधी सी बात यह है कि हम सभी लोग इस दुनिया में अपना अपना भोग भोगने के लिए आए हैं। हम किसी को बचा नहीं सकते उसके भोग भोगने से। वो अपना भोग भोगेगा, हम अपना भोग भोगेंगे। जो दंड हमें मिलने हैं वो मिलने हैं, जो पुरस्कार हमें मिलने हैं हमें मिलने हैं। हम अपने पुरस्कारों को बांटते फिरें और दूसरों को दंड हम भोगते फिरें, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। भाई बहनों से प्रेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओढ़िए मत। ओढ़ने से दिक्कत हो जाएगी। भाई बहन को पूरा सपोर्ट करिए, उन्हें खड़ा करिए, दिशा निर्देशन दीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि वो पंगु बन जाएं और जब बुरे परिणाम आए तो कहें आपने किया था, अच्छे परिणाम आए तो वो कहते ये हमारी समझदारी से हो गया। ऐसी स्थितियों को मत बनाइए, यह आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। जीवन में यदि उथल पुथल चल रहा है तो सबसे पहला काम ये करिए कि सुबह 3 बजे उठना प्रारंभ कर दीजिए। गायत्री मंत्र का मानसिक जप करिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए नियमित रूप से। रात को 10 बजे सो जाइए, चाहे कितनी ही उथल पुथल हो। इस जीवन की लय को जीवन की लय के तरीके से चलाइए। आप देखिए आपकी परेशानियां बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार।